अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आप सबका इंसानी नफ्सियात में। आज हम एक ऐसी नस्ल की बात करने वाले हैं जिसके बारे में दुनिया भर में बहस हो रही है। कुछ लोग कहते हैं ये नस्ल बहुत खुदगर्ज है, कुछ कहते हैं ये बहुत ज़हीन है, और कुछ कहते हैं कि ये नस्ल पिछली नस्लों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम बात कर रहे हैं जेन ज़ी की, यानी वो नस्ल जो तकरीबन सन 1997 के बाद पैदा हुई। ये वो लोग हैं जो बचपन से ही इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के माहौल में बड़े हुए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जेन ज़ी इतनी मुख्तलिफ क्यों है। आज हम इसकी नफ्सियात को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली वजह है डिजिटल दुनिया में परवरिश। पिछली नस्लों ने दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता बदलते देखा, लेकिन जेन ज़ी ने आंख खोली तो दुनिया पहले ही डिजिटल हो चुकी थी। मोबाइल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सब उनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। इसी वजह से उनकी सोच तेज, मालूमाती और फौरी रद्द-ए-अमल वाली हो गई है। वो लंबी बातों के बजाय मुख्तसर और वाज़े पैगाम को ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरी वजह है आजादी की मजबूत ख्वाहिश। जेन ज़ी के नौजवान अक्सर अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहते हैं। वो कैरियर, तालीम और रिश्तों के बारे में पिछली नस्लों से मुख्तलिफ अंदाज में सोचते हैं। पहले लोग कहते थे जो खानदान कहे वही करो, लेकिन जेन ज़ी ज्यादातर ये से सोचता है जो मुझे सही लगता है वही करूंगा। ये रवैया बाज़ औक़ात बड़ों को जिद लगता है, लेकिन नफ्सियात के मुताबिक ये खुद मुख्तारी की ख्वाहिश का इजहार भी हो सकता है। तीसरी वजह है ज़हनी सेहत के बारे में ज्यादा शऊर। पिछली नस्लों में ज़हनी दबाव, डिप्रेशन या एंजाइटी पर कम बात होती थी, लेकिन जेन ज़ी इस मौजू पर खुलकर बात करती है। वो थेरापी, सेल्फ केयर और ज़हनी सुकून को अहम समझते हैं। बाज़ लोग इसे कमजोरी समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह अपनी ज़हनी हालत को समझने की एक कोशिश भी है। चौथी वजह है काम और जिंदगी के तवाजुन की सोच। पिछली नस्लें अक्सर सारी जिंदगी सिर्फ काम में गुजार देती थीं, लेकिन जेन ज़ी ये सवाल पूछती है, अगर जिंदगी सिर्फ काम के लिए है तो जीना कब है। इसीलिए वो वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत अहम समझते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में काम के साथ साथ खुशी, आजादी और जाती वक्त भी हो। पांचवी वजह है मालूमात का सैलाब। जेन ज़ी के पास मालूमात की कमी नहीं बल्कि ज्यादा है। हर खबर, हर ख्याल और हर नजरिया उनके मोबाइल तक चंद सेकंड में पहुंच जाता है। इसका फायदा यह है कि वो दुनिया के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन इसका नुकसान यह भी है कि बाज औकात ज्यादा मालूमात इंसान को ज़हनी दबाव में भी डाल देती हैं। छठी वजह है रिवायती उसूलों पर सवाल करना। जेन ज़ी अक्सर वो सवाल पूछती है जो पिछली नस्लें नहीं पूछती थीं। मसलन, हम ऐसा क्यों करते हैं? ये रिवायत जरूरी क्यों है? कभी कभी ये सवालात बुजुर्गों को अजीब लगते हैं, लेकिन नफ्सियात कहती है कि हर नई नस्ल कुछ न कुछ सवाल करती है और इन्हीं सवालों से मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता बदलता है। सातवीं और आखिरी वजह है शनाख्त की तलाश। जेन ज़ी अपनी शख्सियत, अपने ख्यालात और अपनी शनाख्त को वाज़े करना चाहती है। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें समझें, उनकी आवाज सुने और उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीने का मौका दे। इसीलिए वो सोशल मीडिया पर अपनी राय का इजहार भी ज्यादा करते हैं। दोस्तों, हर नस्ल पिछली नस्ल से मुख्तलिफ होती है। जब हमारे वालिदैन नौजवान थे तो शायद उनके बारे में भी यही कहा जाता होगा कि ये नस्ल अजीब है। असल हकीकत ये है कि वक्त के साथ सोच और माहौल दोनों बदलते हैं। जेन ज़ी की अपनी ताकतें भी हैं और अपनी कमजोरियां भी, लेकिन अगर हम उन्हें समझने की कोशिश करें तो शायद हमें एहसास हो कि ये नस्ल सिर्फ मुख्तलिफ है, गलत नहीं। आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपके ख्याल में जेन ज़ी की सबसे अच्छी या सबसे मुश्किल आदत क्या है? कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय इस बहस को मजीद दिलचस्प बना सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इंसानी नफ्सियात, मुआशरती तब्दीलियों और जिंदगी के ऐसे ही दिलचस्प मौज़ूआत को इसी तरह आसान अंदाज में समझते रहें, तो अभी इंसानी नफ्सियात को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि कभी कभी नस्लों के दरमियान फासले को कम करने के लिए सिर्फ एक चीज काफी होती है, समझ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और जिंदगी को बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करते रहिए।